जय श्री राम, वंदे मातरम। ये मेरा वीडियो विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस देश से, उसी पर वीडियो है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और इसे वायरल करें, क्योंकि ये वीडियो हमारी हमेशा एक सामाजिक मुद्दे पर होता है और हमारी संस्था उस पर हमेशा तत्पर रहती है कि सामाजिक मुद्दा उठाना ही हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और 3-4 साल से हमारी संस्था क्रियाशील है समाज के विभिन्न मुद्दों पर और बहुत ढेर सारा काम भी कर रही है हमारी संस्था, और समाज को एक अच्छे आदर्श राष्ट्र में परिणित करने की चेष्टा कर रही है। लेनिन भी एक सामाजिक कार्यकर्ता था और उसने समाज के जब देखा कि अराजकता, भ्रष्टाचार ये सब समाज में व्याप्त है, तो उसने एक पहल की और रूस को एक विकसित राष्ट्र में परिणत कर दिया और रूप की दिशा ही बदल दी। तो हमारा भी प्रयास ठीक उसी लेनिन की तरह है। चाहे हमें सरकार से सहयोग मिले या ना मिले, हमें हमेशा प्रयास रहेंगे। और सरकार कब तक अपने कान में रुई डाल के बैठेगी, वो कभी ना कभी तो हमारे लक्ष्य को, हमारी सोच को समझेगी और ज़रूर हमारी मदद करेगी। ये हमारा दृढ़ विश्वास है और दृढ़ संकल्प भी है कि हम एक अच्छे राष्ट्र में भारत को विकसित करने में बहुमूल्य योगदान देंगे। क्योंकि लेनिन में भी ये नहीं सोचा था कि वो एक महानायक बन जाएगा और सदियों तक उसको लोग याद रखेंगे और उसी पर, और लेनिन के ही किताब को हमेशा जेल में भगत सिंह पढ़ते थे और उनके सिद्धांतों को अपने अंदर आत्मसात करते थे, क्योंकि लेनिन एक महान समाज सुधारक था। और राजा राम मोहन नायर ने जब देश में कुरीतियाँ देखी तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो इस कुरीतियों को बदल देंगे। उनका एक दृढ़ संकल्प था और उन्होंने अपने अंदर ये कर दिया कि इस कुरीतियों को, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बदलना होगा। और उन्होंने और ब्रिटिशरों ने भी उनकी विज़न को समझा। तो ज़रूर हमारी विज़न को सरकार भी समझेगी और हमें प्रोत्साहित करेगी। और ये वीडियो आप इतना वायरल करें कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और हाँ, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि हमारा ब्रेन क्यों ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन से आप समझ ही गए होंगे। ड्रेन मतलब जो हम अगर कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में तो ड्रेन कर देते हैं वाटर को, वाटर बह जाता है। तो हमारे जो टैलेंट हैं, जो देश के टैलेंट, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वो बह जा रहे हैं अन्य राष्ट्र में और अन्य राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो हमारी सरकार उन योग्यता और उन प्रतिभा को संभाल नहीं पा रही है। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। तो हमारी देश को, अगर हमारी देश में सुविधा हो, हमारे देश टैलेंट को समझेगी, तो क्यों हमारा ब्रेन ड्रेन होगा। तो हम अपने देश के टैलेंट को अगर नहीं संभाल सकते तो हमें बहुत ही, हमारे लिए शर्मनाक बात है। तो देश को ये सोचना होगा कि हम अपनी प्रतिभा को अन्य राष्ट्र में क्यों जाने दे रहे हैं। ये देश अगर सोचेगा तो हमारा देश विकसित होगा। आज हम नंबर 1 पे होते, क्योंकि जो भी प्रतिभा होती है वो भारत से निकलती है, जो भी खोज है भारत ने खोज की है। और तो हमारे अपनी प्रतिभा को बचाना होगा। और 1995 से लेकर 2014 तक 195 वैज्ञानिक मारे गए। और वो उस राष्ट्र में उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस, गुजराल और वाजपेयी की 1999 से 2004 के बीच सरकार थी। तो उस पीरियड में हमारे वैज्ञानिक उतने मरे नहीं होंगे जितना 2004 से लेकर 2014 तक मरे और 95 से 99 के बीच में मिले। एक जने ने मेरे से ये कहा था, उस समय गुजराल देवगौड़ा की सरकार थी, तो गुजराल और देवगौड़ा भाजपा के समर्थक नहीं थे, भाजपा के कट्टर विरोधी थे। तो अगर वो कुछ जानकारी रख के बोला करे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो हमारा, हाँ, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि हमारा ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। हमारी प्रतिभा को चाहे वो मार के कुछ चला जाए या चाहे तो हमारी प्रतिभा खुद ब खुद यहाँ से दूसरे देश में चली जाए, क्योंकि वो उनका भी एक लक्ष्य होता है कि वो उतना पढ़े तो उनको पैसे और ये मिलने चाहिए। और उन प्रतिभा से भी है कि कुछ चंद पैसों से आप अपने देश, जिसकी माटी में बड़े हुए, जिस माटी में जन्म लिए, तो क्या आप कुछ पैसों और कुछ के लिए आप अपने देश को भूल कर दूसरे देश के विकास में होंगे? बहुत शर्मनाक बात है, आपकी बहुत ख़राब सोच है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। और सरकार से
से भी अनुरोध है कि उनको उतनी फैसिलिटीज़ दें, उनकी प्रतिभा का सही अवलोकन करें, आकलन करें, तब वो ब्रेन क्यों ड्रेन होंगे हमारे, क्यों जाएंगे दूसरे देश में, क्यों आज हमारा देश बहुत विकसित होता, आज हमारा देश पहले पायदान पे होता, हमारी प्रतिभा चली जा रही है। तो सरकार को ये सोचना होगा और उनको भी सोचना होगा कि अपने देश में चाहे रोजी नमक रोटी भी मिले, क्या हम अपने देश के लिए अपना ऋण नहीं चुका सकते? अगर माँ का दूध पीकर हम उनका माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, तो हम क्या अपने माँ के कोख में पैदा होकर धरती माँ का उनका हम विकास में योगदान देकर उनका कुछ ऋण नहीं चुका सकते? ऋण तो हम तब भी नहीं चुका पाएंगे, हम कितना भी कर लें, लेकिन अगर हम उनकी माँ का करेंगे तो माँ को प्रसन्नता होगी, धरती माँ प्रसन्न होगी कि ये पुत्र मेरे धरती में जन्म लिया और मेरा सोच रहा है। लेकिन वो माँ कितनी रोती होगी कि उसका पुत्र उसकी कोख से तो जन्म लिया, धरती माँ की कोख से जो जन्म लिया, लेकिन अन्य धरती पे जाकर उनके विकास में योगदान दे रहा है। और सरकार को भी सोचना होगा कि सरकार इस चीज़ पे एकदम सोचे कि हम अपने देश के ब्रेन को दूसरे देश के काम आने नहीं देंगे, हम उनकी प्रतिभा का सही आकलन कर उनको उचित सम्मान देंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे, तभी हमारा देश विकसित होगा। और बहुत कुछ नरेंद्र मोदी उनके लिए सोच रहे हैं, अच्छा लगा उनकी सोच पे नरेंद्र मोदी की वो ब्रेन अब कम होने दे रहे हैं, क्योंकि अन्य सरकारों में तो प्रतिभा का आकलन ही नहीं किया जाता तो और ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जब से बचे हैं तो कई प्रतिभा वापस अपने देश में आ गई अपने देश का ऋण चुकाने। ये बहुत ही अच्छा प्रयास था। तो कि अगर एक राजा अच्छा होगा तभी एक देश विकसित होगा, अगर एक राजा खराब होगा तो लोगों को मदद मिलती है कि कब भी इस राज पे कब्जा कर ले। शायद मुग़ल शासक में आपने देखा होगा, क्योंकि राजा भ्रष्ट थे तभी ब्रिटिशरों को मौका मिला इस धरती पर कदम रखने का। वो जहांगीर था ना, उसी ने न्योता दिया था ब्रिटिशरों को और वो हमारे देश को कब्जा मार दिए। लेकिन अन्य सरकार को तो जहांगीर बहुत महान लगेगा, अकबर द ग्रेट लगता है। काहे का द ग्रेट? हमारे देश पे आकर शासन किया वो है, महाराणा द ग्रेट नहीं कहे, लेकिन अकबर द ग्रेट कह दिए। शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को कि जो अकबर को ग्रेट कहते हैं। अरे महाराणा प्रताप ग्रेट थे हमारे, सुभाष चंद्र बोस महान थे, ये सब महान थे। तो हमें ब्रेन को ड्रेन होने से बचाना होगा, यही हमारी संस्था का मोटिव होना है और हम सरकार तक अपना बात पहुंचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।